आप सब जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बाड़ाए सबके बाटी। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज से हमनी के पुराना नियम से
मीका नबी की किताब के सिलसिलेवार से अध्ययन करे के। पर एकरा से पहले कि हमनी के मीका नबी के संदेश पर जाए जा, हमनी के मीका नबी से जान पहचान कईल बहुत ही जरूरी बा। मीका के सही नाम मीका या ह और जेकर अर्थ के ह, जौन की यह परमेश्वर के समान बा और एह तरी एकर नाम ही एगो सवाल बा। ई शब्द भी मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत के समान बा। उनका नाम के अर्थ परमेश्वर के समान की बा और मीका के नाम के अर्थ के ह जे यहोवा परमेश्वर के जैसन बा, जौना के की एह तरीके मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत के नाम और मिकाएल के समान ह। पवित्र शास्त्र बाइबल में अनेक मीका शब्द के उल्लेख बा, पर उ एह मीका के मोरेशेती के नाम से पहचानल जाला, जैसे कि मीका की किताब के पहला अध्याय के पहला पद से स्पष्ट बाकी जहाँ लिखल बा सामरिया और यरूशलेम के विषय में। यहाँ परमेश्वर के ई वचन जवन की यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिया के दिन में मीका मोरेशेती के दर्शन में मिलल, जौन की पहला पद से साफ हो जाता कि मीका के पूरा नाम मोरेशेती है, काहे कि उ गात के निवासी रहन। जैसे कि पहला अध्याय के 14 पद से बात साफ हो जाता और यह खातिर रुआ पवित्र बाइबल में उल्लेखित कोनो अन्य मीका के नाम से धोखा या संदेह में ना पड़ जाए। मोरेशेत गात यरूशलेम से 20 मील दक्षिण के ओर तरसीस के नीचे रहे। मीका की किताब के शीर्षक 8वीं 70 शताब्दी के पश्चात वाला समय है। मीका एगो साधारण ग्रामवासी रहन, पर यहोशू यहोवा परमेश्वर के नबी रहन। उ योताम, आहाज और हिजकिया राजा सब के शासन काल में नबूवत कैलन। पहला पद ए पुष्टि करता और ई सब यहूदा अर्थात दक्षिण राज के राजा रहन। फिर भी मीका के नबूवत सब के संबंध समरिया तथा यरूशलेम नगर से रहे। समरिया नगर उत्तरी राज्य इसराइल के राजधानी रहे और जबकि यरूशलेम दक्षिण राज्य यहूदा के राजधानी रहे। रुआ के याद हुई कि राजा सुलेमान के पश्चात इसराइल राज्य 2 भाग में बट गई, जबकि राजा दाऊद के समय में संपूर्ण इसराइल एक ही राज रहे। दक्षिणी राज्य यहूदा कहाइल और उत्तरी राज्य इसराइल के नाम से प्रसिद्ध भइल। अब यहूदा मीका दक्षिणी राज्य के निवासी रहन, पर उनकर नबूवत के एगो बड़ भाग उत्तरी राज्य से संबंधित रहे। उ राज के विषय नबूवत कैलन, जबकि उत्तरी राज्य पर अशूर के राजा के द्वारा आक्रमण कैल गईल रहे। यद्यपि दक्षिणी राज्य अशूर के बंधुआई में चल गईल। मीका जौना 3 नबी के समकालीन रहन, उन्हीं लोग के नाम अशाया और मीका और नबूवत सब में सार्थक समानता सब रहे। छोट नबी सब में अर्थात माइनर नबी सब में मीका अनेक लोगन के प्रिय नबी रहन। यदि रुआ बढ़िया भाषा के मानने वाला बानी, यानी कि प्रशंसक बानी, बढ़िया भाषा पसंद करतानी, उत्तम साहित्य के प्रशंसक बानी, तरुआ मीका के प्रशंसा जरूर से जरूर करब। मीका के लेख व्यक्तिगत तथा तीखा सा बा। दंड के छुआ में से मीका इसराइल के छुटकारा के भविष्य के महिमा के दर्शन कैले बाने। ई बिंदु एक किताब के और भी अधिक महत्वपूर्ण बना देले बा। मीका देश में हिंसा, भ्रष्टाचार, डकैती, लालच, घोर भौतिकतावादी, आत्मिक छिछोरापन तथा अवैध लैंगिक संबंध के भर्त्सना कैले बाने, ओकर निंदा कैले बाने। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, ई नगर सब के समस्या है और हमनी के समान ही मीका के नगर सब के नबी कहल अति शोकित ना होई।
यहाँ तक कि मीका के शीर्षक के सवाल बा, एकर शीर्षक महत्वपूर्ण बा। साधारणतः मीका के दंड के नबी मानल जाला और ये पहला 3 अध्याय में जहाँ दंड पर विशेष बल बा यानी कि जोर दिहल गइल बा, ई बात सत्य मालूम पड़ता। फिर भी पहला 3 अध्याय अभी मौकात्मक जौना में इसराइल के परमेश्वर विरोधी कार्य के भर्त्सना कल गइल बा, पर आखिरी 4 अध्याय में भर्त्सना प्रद बा जौना में परमेश्वर के प्रेम, दया, करुणा तथा इसराइल के छुटकारा के विषय के महत्व दिहल गइल बा। उनकर महान सवाल पवित्र शास्त्र के सबसे प्रिय अनुच्छेद में से बा और ऊ सवाल बा, परमेश्वर के तुल्य के बा जौन की यह परमेश्वर के समान बा। हाँ मित्र, और हमनी के देखे के कि जैसे जैसे मीका आगे बढ़ताणे ऊ इस शीर्षक पर विशेष जोर देताणे। पहला 3 अध्याय में ऊ एह विषय पर बहुत जोर देताणे कि के बा जौन की यहोवा परमेश्वर के समान बा। ऊ ए बात के घोषणा करताणे कि एकरा के हमनी के मीका के परमेश्वर के विषय में व्यक्तिगत गवाही कह सकतानी जा। अध्याय 4 तथा 5 में ऊ नबूवत द्वारा तथा संतावना द्वारा ई बतावताणे कि के बा जौन की परमेश्वर यहोवा के समान बा। 6वां अध्याय में ऊ आग्रह द्वारा ई कहताणे कि के बा और अंत में 7वां अध्याय में ऊ कहताणे कि के बा जौन की यह परमेश्वर के समान क्षमा कर सकता। और ई बात मीका के किताब के एगो अद्भुत किताब बना देला, एकर महत्व के और भी अधिक बढ़ा देला। किताब के मुख्य विषय है परमेश्वर के दंड तथा छुटकारा। हमनी के यहाँ दोनों के एक किताब के देखे के, हमनी के दंड के भी देखे के और हमनी के छुटकारा के भी देखे के। हमनी खातिर मीका के किताब के मुख्य पद है 7वां अध्याय के 18वां पद। ए पद में लिखल बा, तोहरा समान परमेश्वर के बा जौन की अधर्म के क्षमा कर सकता और अपना निज भाग के बचल सबके अपराध सबके अनदेखा कर सकता, काहे कि करुणा देखावल हमरा भावेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तोहरा समान परमेश्वर की बा जौन की अधर्म के क्षमा कर सकता और अपना निज भाग के अपराध सबके अनदेखा कर सकता। तू सदा क्रोधित ना होला, काहे कि करुणा देखावल तोहरा भावेला। सही में ई सुघर बात बाकी ई परमेश्वर के कैसन महान और सुघर गुण है जेकरा द्वारा परमेश्वर मनुष्य के ऊपर दया करलन। परमेश्वर के करुणा देखावल भावला और ऐसे परमेश्वर हमनी पर करुणा करलन। अनेक लोग ऐसन सोचलन, अपराध बढ़त जाला, लोग भ्रष्टाचार में लिप्त बाणे, पर परमेश्वर सब बात के अनदेखी करलन। परमेश्वर सुत गइल बाणे, ऊ कान बंद कर लेल बाणे। मित्र ऐसन बात नहीं खे। ई परमेश्वर के गुण है कि परमेश्वर करुणा करलन और करुणा देखावल परमेश्वर के भावेला। परमेश्वर पिता चाहलन कि मनुष्य अपना पाप में नाश ना होखे, ऐसे ऊ अंतिम समय तक पापी मानव पर करुणा देखावल चाहलन। मीका कहलन कि परमेश्वर सदा क्रोधित ना करलन, काहे कि करुणा देखावल उनका बहुत ही भावेला। हाँ मित्र, पर ऊ पापी आत्मा से प्रेम करलन और ऊ पापी सबके बचावे चाहलन। दूसरा शब्द में ऊ उन्हें बचावे चाहलन। दंड परमेश्वर के अनोखा कार्य कहाला। जी हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर पिता केहू के दंड दिहल ना चाहलन। ऐसे दंड परमेश्वर के अद्भुत, विचित्र या अनोखा कार्य कहाला। ई अनोखा ऐसे कहाला काहे कि परमेश्वर यहोवा दंड दिहल पसंद ना करले। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि परमेश्वर कोनो भी पापी की मृत्यु से खुश ना होले, वरन चाहलन कि हर एगो आदमी अनंत जिंदगी प्राप्त करे, नाश ना होके, पर ऊ परमेश्वर के साथ रहे। ऐसे ऊ पाप से घृणा करलन।
अब कोनो भी तरीके विद्रोह के साथ उचित व्यवहार होके के ही चाहिए। हमरा विश्वास बा कि जवन आदमी विद्रोह करला, चाहे ऊ परमेश्वर के साथ ही काहे ना होके, ओकरा साथ उचित व्यवहार होके ही के चाहिए। जे उनका से विद्रोह करला, ओहनी लोग के साथ परमेश्वर उचित व्यवहार करलन, पर ऊ पापी आत्मा से प्रेम करलन। ऊ ओहनी लोग के बचावे चाहेलन और ऊ ओहनी लोग के बचाइए भी। यदि ई ओहनी लोग विश्वास के साथ उनका कीने अहे लोग, तो प्रभु बचावे खातिर आपन हाथ दोनों फैलावताणे। हाँ मित्र, ये छोट से किताब के हमनी के बहुत ही रुचिकर ढंग में विभाजित कर सकतनी जा। नबूवत के खातिर और भी अधिक स्वाभाविक विभाजन पर हमनी के ध्यान दी जा। तो हमनी के देखब जा कि मीका ई 3 गो संदेश देले बाणे। हर एगो संदेश सुना आदेश के साथ शुरू होता। जैसे मीका नबी की किताब के पहला अध्याय के 2 पद में हमनी के पढ़तानी जा कि जहाँ लिखल बा, हे जाति जाति के सब लोग सुना, हे पृथ्वी उनकर सब सुना, कान लगावल लोग, प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु ही अपना पवित्र मंदिर से तोहनी लोग के विरुद्ध गवाही देश। सो यहाँ भी सुना शब्द से मीका अपना संदेश के शुरू कर रहल बने। हे जाति जाति के सब लोग सुना जा। तब दूसरा बात देखे के कि मीका 3 अध्याय के पहला पद में भी हमनी के एह तरी से देखी न जा। यहाँ लिखल बा, तब हम कहनी, हे याकूब के प्रधान सब और इस्राएल के घराना के शासक सब सुन, का न्याय के जानल तोहनी लोग के काम ना हो। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, तब 6वां अध्याय के पहला पद में भी हमनी के यही तरी से देखतानी जा। यहाँ पर लिखल बा, अब सुना यहोवा परमेश्वर का कहताणे, उठ पहाड़ सब के सामने आपन पक्ष पेश करा, पहाड़ी सब तोहार वाणी सुने। सो ए तरी से हम देखतानी कि मीका नबी की किताब के संदेश सुना आदेश के साथ शुरू होता। पहला संदेश सब लोगन के संबोधित तर्क दिहल गइल बा। दूसरा संदेश खास तौर से इस्राएल के अगुआ सब, और तीसरा संदेश इस्राएल से परमेश्वर के व्यक्तिगत आग्रह। परमेश्वर इस्राएल प्रजा से पश्चाताप तथा परमेश्वर के समीप वापस लौटे के खातिर बहस कर रहल बने, विवाद करतणे। और ई बहुत ही रुचकर बात बा कि यिर्मयाह नबी भी मीका नबी की किताब के उल्लेख कैले। वो मीका के नबूवत के उल्लेख कैलन और ई उनका दिन सब में मीका के महत्व के प्रकट करता। यिर्मयाह नबी अपना किताब में एह तरी से लिखताणे, रउआ भी चाहब तो हमार साथ दे सकतानी। यिर्मयाह नबी की किताब जौन की पुराना नियम में बा, ओकर 26वां अध्याय 18 पद यहाँ एह तरी से लिखल गइल बा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के खातिर नबूवत कैले और यहूदा के सब लोगन से कहले, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताणे, सियोन खेत के तरी जोतल जाई और यरूशलेम खंडहर बन जाई और भवन पर्वत यानी कि सब पहाड़ ऊंचा जंगली स्थान बन जाई। सो हम देखतानी कि यिर्मयाह नबी मीका के नबूवत के प्रयोग करताणे। ओ समय के लोग में ना तो यिर्मयाह के बात पर केहू ध्यान दिहल और ना ही मीका के बात पर जौन नबूवत के वचन मीका द्वारा कहल गइल रहे, यरूशलेम के साथ वो यथा शब्द पूरा भइल। उनकर लोग सवाल उठावलन कि मीका के किताब के कौना तरी शुरू करी। उनका पाठक सब के सामने इस समस्या रहेला कि हमनी के मीका के किताब के अध्ययन कौना तरी से शुरू करी जा। सो हमनी के यहाँ न केवल प्रचारक सबसे वरन सबसे पहले रुआ सब किताब के संदेश के भली भांति समझ सकतानी। ओकरा पर रुआ बढ़िया तरी पकड़ बना ली, तब देखब कि ई सब कुछ कौना विषय में बा। मीका कौना विषय में
चर्चा कर रहल बाणे। लेखक का कहे के प्रयास कर रहल बा और ई किताब के मुख्य संदेश का ह। ये सूचना सबके प्राप्त करे खातिर रुआ के किताब सबके रूप रेखा तैयार करे के होई और ये आधार पर ये मीका के किताब में पाइप की ये किताब के संदेश है उद्घोषणा करे में, नबूवत करे में, बहस करे में तथा क्षमा करे में की बा जौन की परमेश्वर के समान बा। सो ए तरी अब तक हमनी के देखनी है जा कि मीका के मुख्य विषय उनकर आपन नाम ही है, अर्थात के है जौन की यह परमेश्वर के समान बा। पहला 3 अध्याय अभी यो नात्मक है, अर्थात निंदात्मक है, जौन में उ इसराइल प्रजा के निंदा करतणे, उनका पर अभियोग लगावतणे। शेष 4 अध्याय संतावनाप्रद है, जौन में उन्हें शांति दिहल गोल बिया और ये समय उनका खातिर प्रतिज्ञा सब कइल गइल बा। मीका जैसे जैसे आगे बढ़तणे उ अपना शीर्षक पर विशेष जोर देत चल जातणे। पहला 3 अध्याय में के बा जौन की परमेश्वर के समान बा, यह विषय के परमेश्वर के विषय में घोषणा करे के द्वारा दर्शावल गइल बा, जौन की परमेश्वर के विषय में उनकर गवाही बा। 4 और 5 अध्याय सब में नबूवत द्वारा जौन की परमेश्वर के सलाहकारी हमें मीका दर्शावताने की परमेश्वर के समान नबूवत करे वाला, सलाहकारी करे वाला, परामर्श दाता देवे वाला और के हो सकता। 6वां अध्याय में वो आग्रह द्वारा दर्शावताने की परमेश्वर के समान की बा जौन की आग्रह करे, निवेदन करे और बहस करे और विवाद करे। और आखिरी में 7वां अध्याय में 3 बतावत तणे की के बा जे परमेश्वर के समान बा और ये बात के क्षमा कोयला के द्वारा दर्शावताणे और ऊ बतावताणे कि ऐसन केहू नहीं खे जौन की परमेश्वर के समान क्षमा कर सके, अर्थात की बा जौन की मनुष्य के पापी के अधर्मी के ऐसन क्षमा दान दे सकता। किताब के मुख्य पद है 18वां पद जौन की 7वां अध्याय के 18वां पद है, जौन के हमरा और रुआ के बतावेले, जहाँ पर लिखल बा कि परमेश्वर के करुणा कोइल भावेला। परमेश्वर करुणा दिखावे चाहेलन, ई उनकर गुण है, ई उनकर स्वभाव है। मीका 3 गो संदेश दिल बने। पहल का संदेश है सब लोगन के, दूसरा संदेश है इसराइल के अगुआ सब के खातिर और तीसर का है इसराइल जाति के खातिर। व्यक्तिगत और ई मन फिरावे परमेश्वर के ओर लौटे के खातिर आग्रह करे के रूप में संदेश दिले बने। समस्त किताब के हमनी के 4 भाग में बांट सकतानी जा। अब हमनी के अध्याय के विषय में विचार करे के त कोनो भी किताब के अध्ययन करे से पूर्व बहुते जरूरी बा कि हमनी के उनकर रूपरेखा तैयार कर ली जा। त जब हमनी के मीका नबी की किताब के अध्ययन करतानी जा त एकर हमनी के 4 भाग में बांट सकतानी जा। सबसे पहले हमनी के ध्यान रखे के बा और याद करे के बा कि हमनी के शीर्षक का है तोहरा समान के बा, यानी कि परमेश्वर के समान दूसर के होने के है जौन की यह परमेश्वर के समान बा। ई हमनी के शीर्षक है। त हमनी के सबसे पहले देखे के भूतकाल में कोइल गोइल पाप सब के खातिर भविष्य में दंड के घोषणा, एकरा के हमनी के 3 अध्याय में देखे के। तब दूसरा खंड है भूतकाल के प्रतिज्ञा सब के कारण भविष्य के महिमा के विषय नबूवत, जौन के हमनी के 4 और 5 अध्याय में देखे के। तीसरा खंड होई भूतकाल के छुटकारा के कारण वर्तमान में पश्चाताप के खातिर आग्रह, जौन के हमनी के 6वां अध्याय में देखे के। आखिरी में सब बुराई के खातिर क्षमा, काहे कि परमेश्वर के है और यू का करलन। यह गुण के आधार पर हमनी के देखे के परमेश्वर सब बुराई के खातिर क्षमा प्रदान करलन और एकरा के हमनी के 7वां अध्याय में देखे के।
ए तरी से हमनी के मीका नबी की किताब में ये मुख्य मुख्य बात के आधार बना के ओकर अध्ययन करे के हमनी के विश्वास बा कि रउआ ए अध्ययन से जरूर आशीष के पाई। त हम यही परिचय के साथ हमनी के मीका नबी की किताब के शुरू करे के। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर आज हमनी के यह बात के ध्यान देले हो खबजा तो आज वे यही घड़ी आपन सब कुछ डायरी कलम पेन जौन कुछ भी होके लिखे पढ़े वाला वो तैयार कर ले। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर को बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।